तो पूरे देश के किसान संगठनों ने कहा है कि इसका शुरुआत, जबकि हर आंदोलन की शुरुआत चाहे राष्ट्र का हो चाहे देश का हो, होती है। तो अब इसके बाद पूरे हिंदुस्तान के किसान संगठन बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जो पिछला आंदोलन हुआ है उससे बड़े आंदोलन की अब तैयारी की जाएगी। ये आहट है, सरकार को संकेत और चेतावनी है। हम अनुरोध कर रहे हैं आज सरकार से कि सरकार कम से कम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दूर हटे और जो 20 देशों के साथ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट आप समाप्त करें। बहुत संवेदनशील है। और यदि आप लोगों को याद हो, क्योंकि पत्रकार कुछ नए चेहरे बहुत दिख रहे हैं, पुराने तो मैं पहचान रहा हूं। ये 3 अध्यादेश जब जारी हुए थे तब हमने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसका आंदोलन चला था 1 साल तक। अब ये जो विषय है, 3 ऑर्डिनेंस से ज्यादा खतरनाक अमेरिका के दबाव में भारत सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, जिसका मतलब है मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौते में यह हो रहा है कि भारत में हमारे पास गेहूं है बहुत ज्यादा, चावल है, दालें हैं, सड़ जाता है। हम 50 लाख मैट्रिक टन अनाज गेहूं को फेंकते हैं, सड़ जाता है। तो इन तमाम चीजों के बावजूद अमेरिका लगातार दबाव देता है कि आपको हमसे गेहूं लेना पड़ेगा। हम कई वर्षों से अमेरिका से गेहूं ले रहे हैं, जिससे देश की मुद्रा नष्ट हो रही है। हम उनसे चावल ले रहे हैं। चावल को उन्होंने डंप यार्ड बना दिया है भारत को। चावल हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, इसके बाद भी हमको चावल मजबूरी में उनसे लेना पड़ रहा। इसके बाद तेल, सोयाबीन का तेल हमारा उनसे लेना पड़ता है हमको। शक्कर हमको लेना पड़ रही है। रबर 2 प्रकार की होती है, वो भी लेना पड़ रही है। तबकि देश इसमें पूरी तरह सक्षम है इन चीजों में। आप लोग भी जानते हैं कि चावल, गेहूं, दालें सब में हम, पर इसके बावजूद भी हम आयात क्यों कर रहे हैं? यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार समझौता हमारी सरकार, भारत सरकार करने जा रही है, जिससे देश की मुद्रा नष्ट होगी, देश कर्जदार होगा और किसान इस मुकाबले को नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका में किसानों को बहुत भारी सब्सिडी दी जाती है। 1000, 9000, $950 बिलियन डॉलर की सब्सिडी किसानों को मिलती है। उसके मुकाबले हमारे देश के किसान को 1% सब्सिडी मिलती है। वो 1000 रुपए क्विंटल भी गेहूं बेच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, येलो बॉक्स, एक्सपोर्ट सब्सिडी के नाम पर बहुत पैसा मिलता है। हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। बाजार गिर जाएगा। जब बाजार पूरी तरह से गिर जाएगा, हमारा माल नहीं बिकेगा। बाहर से कपास हमारे देश में सबसे ज्यादा पैदा होता है, दुनिया में होता है। उसके बाद भी हमको कपास का आयात करना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं हम आयात, जब हम देश सक्षम है, आत्मनिर्भर है? हमारी विदेशी मुद्रा का हम क्यों नष्ट कर रहे हैं? और साथ में यह भी समस्या होगी कि जब कपास बाहर से आएगा, दालें बाहर से आएंगी, गेहूं बाहर से आएंगे, चावल बाहर से आएगा, चना बाहर से आएगा, तो हमारे देश के किसान का माल कहां जाएगा? बाजार लगातार गिर जाएगा, देश का किसान कंगाल हो जाएगा और देश कर्जदार हो जाएगा। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 3 काले कानून जिस पर हमने आंदोलन चला हमारा साल भर, उस आंदोलन से उससे ज्यादा खतरनाक है। ये 3 काले कानून से ज्यादा खतरनाक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता इंडो अमेरिका, जो अभी हाल ही में 2-1 दिन के 4 दिन के भीतर होने जा रहा है। इसके पहले थाईलैंड में 7 देशों के साथ 1.5 वर्ष करीब हो गया है। 1.5 वर्ष पहले थाईलैंड में ये समझौता हो रहा था, अलग 7 देशों के साथ में। अभी 20 देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जिससे देश को काफी दिक्कतें और किसानों को बहुत परेशानियां हो रही है। जब थाईलैंड में हो रहा था तो हमने कहा कि हम थाईलैंड में, मोदी जी जा रहे थे तो थाईलैंड में जाकर काले झंडे दिखाएंगे। तो फिर सरकार पीछे हटी और उन्होंने थाईलैंड में जाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 7 देशों के साथ करने वाले थे, नहीं किया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत स्पष्ट है
और जो हमने प्रेस नोट दिया है उसमें आंकड़े सहित दिया है कि किस किस वस्तु हमारे अमेरिका से आ रही है, हमारे यहाँ होने पर्याप्त होने के बावजूद भी, और उससे हमारे देश को, हमारे देश के किसानों को क्या घाटा है, वो हमने प्रेस नोट में, क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत लंबा सुनता नहीं है, इसलिए हमने प्रेस नोट में आप लोगों को सब दे दिया है। अब रहा सवाल स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का जो कामकाज है रेवेन्यू को लेकर मैं बात करूंगा आपसे। लाखों केस बकाया है, नामांतरण के, बटान के, फौजी नामांतरण के, नपाई के, सीमांकन के, और इस पर भारी लूट मची हुई है। एक एक नपाई के पहले 200-250 लगते थे, आज 25 से 50 हजार रुपए घूस मांगी जाती है। मशीनें लगी हुई हैं, सरकार ने मशीनें दी हैं यहां पर नापने के लिए, परंतु हर आरआई ने अपनी मशीनों को किसी हायर कर रखा है, वो आदमी पैसे मांगता है। रेवेन्यू में लाखों केस पेंडिंग है, अभी मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की थी, आते साथ ही गौ अभ्यारण्य बनाएंगे और करीब 20 से 25 पॉइंट पर जमीनों का अधिग्रहण करके गौ सेवा बोर्ड को दी जाए। इस बात को करीब करीब 1 साल 1.5 साल हो चुका है, परंतु एक भी कलेक्टर इतने बेलगाम हो गए हैं, कलेक्टर को कोई डर नहीं है मुख्यमंत्री का, कि 1.5 साल की घोषणा के बावजूद भी आज दिनांक तक एक भी कलेक्टर ने अपनी जमीन गौशालाओं के अभ्यारण्य के लिए ट्रांसफर नहीं की है, अनेकों स्मरण दिलाए जाने के बावजूद भी। हम दोनों राष्ट्रीय किसान महासंघ 162 ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है, उसके इसका नेशनल कन्वीनर भी है, मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। अभी देखिए, भारत ने बहुत देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया। मैं दक्षिण भारत से, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। 17 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक हस्ताक्षर हो चुका। अभी बहुत चर्चा चलता है, उसमें 2 बहुत खतरनाक है, एक यूरोपियन यूनियन के साथ, एक अमेरिका के साथ। अभी देखिए क्यों अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता इतना खतरनाक हो जाएगा, आप जरूर समझने का। दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला सरकार या अमेरिका का है। WTO का आने समय सारा राष्ट्रों ने WTO के एग्रीमेंट ने निश्चय किया, हम हमारा सब्सिडी बंद करेगा और कम करेगा। अभी तक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने उनका सब्सिडी बंद नहीं किया, कम भी नहीं किया। आप उनका फार्म बिल, 4 साल में फार्म बिल आता है, ये बढ़ता रहता है। 2019 में कितना हुआ, अभी नया 2024 का फार्म बिल में 1.5 ट्रिलियन का है उनका फार्म सब्सिडी। उन्होंने चावल का सब्सिडी देता है 175%, $1 उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है, $1.75 उनको देता है किसानों को। ऐसा लोगों के साथ हम मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर होने तो हमारा पूरा खेती खराब हो जाएगा। क्या है मुक्त व्यापार समझौता, क्या है ये इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का और जीरो करने का, कितने भी नॉन तारिफ बैरियर से ये सारा निकालने का, ये है मुक्त व्यापार समझौता। WTO में भी खतरनाक है, उसमें आयात शुल्क कम करने का एक लिमिट है। हम गेहूं का निश्चय किया 100%, इधर अमेरिका ने पूछता है इंपोर्ट ड्यूटी निश्चय करने के, पूछता है हमको 5% और जीरो करने का। हमारा एक्सपीरियंस है 2017 में हमने आयात शुल्क कम किया, गेहूं का आयात शुल्क जीरो कर दिया। उस समय 5.7 मिलियन टन बाहर से गेहूं आया, हमारा मार्केट प्राइस 3 रुपया गिर गया। ऐसा मक्का का भी पहले इंपोर्ट ड्यूटी 50% का किया, उस समय भी बाहर से मक्का आया, पूरा हमारा 2.5 रुपये का प्राइस कम हो गया। इसी कारण से बहुत किया मुक्त व्यापार समझौता में। आसियान एग्रीमेंट पहले हम दक्षिण भारत के सबसे नुकसान हुआ क्या है, आसियान एग्रीमेंट में आता है, उधर से आया रबर आता है,
मसाला आता है, काली मिर्च सारा आता है। मैं केरल से है, पूरा दक्षिण भारत को खेती को खराब किया। अभी इसमें आता है, उधर से आएगा गेहूं आएगा, सोयाबीन तेल आएगा, मक्का आएगा, बादाम आएगा, अखरोट आएगा, एप्पल आएगा। ये आप देखिए G20 के एक दिन पहले इसके एक दिन पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट ने बोला हम आने तो इस चीजों का आप इंपोर्ट ड्यूटी आया शुल्क कम करिए और मैं ये मीटिंग में नहीं आऊंगा। G20 के एक दिन पहले हमारा एप्पल का, अखरोट का, बादाम का, सारा वस्तुओं का, चिकन का, ये सारा वस्तुओं का इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए निश्चय किया। हमारा 2013-14 का हमारा एप्पल का आयात 16 टाइम बढ़ गया पिछले एक साल के। अब देखो, आयात शुल्क कम करने के मुक्त व्यापार समझौता ऐसा करे तो हमारा पूरा खेती खत्म होने वाला है। अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा सब्सिडी भी देता है। इसी कारण से हम कितने भी किसान संगठन ने एक किसान संगठन को गठा कर ये तैयार करेगा। ये कक्का जी पहले बड़ा आंदोलन में हमारा 7 मेंबर कोर कमेटी में भी बैठा, उसके बाद चर्चा के लास्ट चर्चा करने के लिए 5 मेंबर का कमेटी भी बना, उसमें भी सबसे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बाकी प्लान तैयार करेगा। हम कितने भी किसान हैं उनको रिक्वेस्ट करता है इसको बारे में समझो, इस लड़ाई में आगे आइए। इतने सारे देश जैसे अभी EU के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम EU के साथ, EU में 25 देश हैं, उनके साथ 2025 के अंत तक 6 महीने बचे हैं इस साल के अंदर, उनके साथ हम कोलैबोरेशन कर लेंगे। तो किस तरीके से आप कितनी जल्दी आंदोलन करेंगे ताकि यह समझौते रद्द हो या जो प्रक्रिया चल रही है उस पर कुछ प्रतिबंध लगे, या क्या सरकार आपकी इन मांगों पे विचार करने की बुला रही है या बात करना चाह रहे हो किसानों के मुद्दे? अभी तक देखिए, पहले सबसे हमारा आंदोलन से रुक गया एग्रीमेंट है RCEP एग्रीमेंट। RCEP एग्रीमेंट है, आसियान एग्रीमेंट के बाद यूपीए सरकार का समय की हमने आंदोलन किया इंडो यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता के विरोध में। उसमें हम आंदोलन शुरू किया 2013 में। 2013 में उस समय आंदोलन के बाद हमने किया पहले पार्लियामेंट मार्च। इसके बाद सरकार ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बुलाया, पूरा किसान संगठन के नाम पर मैंने गया, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का हियरिंग के लिए मैंने गया। हमने उधर रिक्वेस्ट किया, उस समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर है, ये हिमाचल प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का चेयरमैन, उनको सबको हमने रिक्वेस्ट किया ये मुक्त व्यापार समझौता का बंद रहेगा, पूरा इतने भी चर्चा चलता है। उसके बाद यूपीए सरकार ने ये बंद रहेगा। ये सरकार आने के बाद ये यूरोपियन यूनियन के साथ भी शुरू किया। RCEP के साथ RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यूनियन, ये भी चर्चा हुआ। इसके बारे में पहले आंदोलन किया हमने किया पार्लियामेंट मार्च। उसके बाद RCEP एग्रीमेंट का कहानी बताया, हमने बोला थाईलैंड में करे तो हम थाईलैंड में आऊंगा, सरकार इधर से डिक्लेयर किया हम ये समझौता में नहीं जाएगा। अभी बहुत चलता है, अभी यूके के साथ अभी किया, यूके पार्लियामेंट अभी तक इसका ये अनुमति नहीं दिया, अनुमति ये 2-3 महीने में हो जाएगा। अभी हमने ये सरकार को बताता है, ये 2019 में ये एग्रीमेंट का शुरू किया, उस समय से हम बड़ा आंदोलन किया, सरकार ने बोला अभी यूएस एग्रीमेंट है, हम रुकता है। फिर भी अभी 3 महीने पहले अमेरिका के प्रेशर से चर्चा शुरू करने के शुरू किया। आज कुछ ऑफिशियल्स उधर से अमेरिका से आ चुका। हमने इसी कारण से, पहले युद्ध के कारण बोले सब पोस्टपोन किया, अभी हमने सुना आज से चर्चा चलता है, इस कारण से कल काका जी को बोला काका जी जल्दी कुछ करने का। ये सारा आंदोलन में पहले आया व्यक्ति है काका जी,
कोई किसान नेता को क्या WTO के क्या मतलब उनको नहीं समझता है। RCEP के विरोध में हमने सबसे पहले शुरू किया, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने सबसे पहले शुरू किया आंदोलन। तो अभी भी हम तैयारी करेगा काका जी, बाकी सारा किसान संगठन को बातचीत करने का तैयारी में है। बातचीत करने के बाद उसके रुकने के लिए हम आगे जाए। अभी हाल ही में मूंग का आंदोलन चला, मूंग लेने के लिए बातचीत हुई। सरकार का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मूंग खरीदी का फैसला लिया और खरीदी भी चालू हुई है। और जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो मूंग का रजिस्ट्रेशन और खरीदी में केवल प्रभावशाली लोगों को ही लाभ मिल रहा है, आम जो किसान है उसको लाभ नहीं मिल रहा है, ये एक दुख का विषय है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक का मध्य प्रदेश हब बन गया है। खाद की पूर्ति में सरकार पूरी तरह फेल रही है। DAP की कोई बोरी किसी जिले में एक भी बोरी अवेलेबल नहीं है और किसान को पैडी बोना होता है, उसमें उसको खाद की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मैंने कई जिलों में फोन किया, बोले साहब हमारे पास अभी तक एक भी बोरी DAP खाद नहीं है। ये 4 दिन पीछे की बात है। तो खाद के मामले में भी हम बहुत, प्रदेश की स्थिति भयावह है, मंडियों की हालत भी बहुत गड़बड़ है। ये तमाम हमारी स्थानीय समस्याएं हैं किसानों की। अब ये फ्री ट्रेड पर और ज्यादा वार्ता के लिए हमारे जो KB बीजू हैं, केरला से आए हैं, उन्होंने किताब लिखी है। उनको कहा गया था, अनुरोध किया कि आप इस पर किताब जारी करिए। कोई किताब रखी हुई है, चूंकि अंग्रेजी में है, इसको हिंदी में भी कराएंगे। आप लोग भी अंग्रेजी जानते ही हैं। इस किताब का आप अध्ययन कर लेंगे। और KB बीजू को कहूंगा कि मैं इस संदर्भ में आप बोलिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, US अकेला 20 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 20 कंट्रीज के साथ में, रेस्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, चाहे रूसी हो, यूके कोई है, मोर देन 50 कंट्रीज का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एक्सेप्ट इंडिया। इसके बारे में बताएगा। आप देखिए, जब WTO में एक स्टैंडर्ड हुआ चर्चा के बारे में, WTO में एक डिस्प्यूट आया, डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्री ने, भारत में सब लोगों ने बोला आपका सब्सिडी रुको पगले, उसके बाद चर्चा आगे चलेगा। उन्होंने सब्सिडी देने का रुकने का तैयारी में नहीं किया। जब ये उधर स्टैंडर्ड आया, उस समय के बाद ये चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिका हो, मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया। पहले उनका मुक्त व्यापार समझौता है नाफ्ता, कनाडा के बाकी उधर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया। देखो, ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद देखते तो मेक्सिको का किसानों को भी नुकसान हुआ, अमेरिका किसानों को भी नुकसान हुआ, उधर कनाडा का किसानों को भी नुकसान हुआ। ये मुक्त व्यापार समझौते दोनों तरफ से ये इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने वाला है। इसी कारण से दोनों साइड में किसानों के नुकसान पहुंचेगा। किसको लाभ मिलता है? उधर का एग्रीकल्चर उत्पादों का, एग्री ट्रेड करने वाला कारगिल को मिलता है। उधर का सबसे बड़ा रिटेलर है, उनको मिलता है। मैंने इंडिया का पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है श्रीलंका से 14 मुकदमे हार चुके हैं। एक और बचा, वो भी हार जाएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने दस्तखत किया है कि हम भारत के किसानों को समर्थन मूल्य पर अनाज क्रय नहीं करेंगे। अगर हम मुकदमा हार जाते हैं, एक और बचा है जो, तो भारत सरकार को या तो WTO से बाहर आना पड़ेगा, और नहीं आना होगा तो भारत सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद करना पड़ेगा। बड़ा संकट है। अब उनके पास सब्सिडी इतनी ज्यादा है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी, येलो बॉक्स सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड प्रोत्साहन राशि देते हैं वो अधिक कि हे किसान देवता, तुम खेती करोगे तो हम तुमको $35 मिलियन, $100 की, $1000 की वो देते हैं। तो उनके साथ हम कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। वो 1000 रुपए कुंटल भी गेहूं इंडिया को भेज सकते हैं, हम 2400 में भी हमको घाटा होता है। तो उनको सब्सिडी बहुत ज्यादा है, वो दे रहे हैं सुविधाएं, हमारे देश को मना करते हैं कि आप नहीं देंगे या आप समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं करेंगे।
बड़ी समस्या है। तो जो 3 ऑर्डिनेंस आए थे, 3 काले कानून जिसका हमने प्रभाव संज्ञा दी थी, उससे ज्यादा खतरनाक है ये अमेरिका और इंडो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको लेकर सारे देश के किसान संगठन लामबंद हो गए और एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की आहट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चालू होती है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार देश के किसानों को गुमराह कर रही है? जो राजनीतिक दल है वो भी किसानों की आवाज को नहीं उठा पा रहा है, तो इसको किस नजर में आप देखते हैं कि अमेरिका के दबाव में आके अमेरिका कह रहा है हम तक भी दिए, जबकि भारत में पैदावार सबसे ज्यादा है, चाहे हम कपास की बात कर लें, चाहे हम गेहूं की बात कर लें, चावल की बात कर लें, दालों की बात कर लें, ड्राई फ्रूट्स की बात कर लें। इसमें क्या लगता है आपको जब भारत सरकार अमेरिका के दबाव में है, किसानों के जो हित में फैसले लेने चाहिए वो फैसले लेने में असमर्थ है? देखिए, ये जग जाहिर है कि भारत अमेरिका के दबाव में सारे समझौते कर रहा है। युद्ध से लेकर यहाँ तक सब तो उन्हीं के समझौते में हो रहा है, सबको पता है। और दबाव इतना ज्यादा है कि जो चीजें आपके पास सरप्लस में हैं, जो सड़ रही हैं, जिनको आप समुद्र में फेंक रहे हो, उनको और क्यों बुला रहे हैं? उससे आपकी देश की मुद्रा नष्ट हो रही है। इधर किसान को संकट खड़ा हो रहा है और दबाव इतना ज्यादा है कि उससे लगता है कि सरकार बहुत डरपोक